जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आपसे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे साथी बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और दोस्त, आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द दरअसल में होते क्या है? आपने देखा होगा कि जब हम पर्यायवाची पढ़ रहे थे कि सारंग इसका भी पर्यायवाची, सारंग किसी और का भी पर्यायवाची, सारंग किसी और का भी पर्यायवाची। यानी कि एक शब्द कई शब्दों का पर्यायवाची होता है। यानी कि कितने अर्थों में, कई अर्थों में इस्तेमाल होता है। तो जिस शब्द के कई अर्थ हो उसी को हम बोलते हैं अनेकार्थी शब्द, यानी कि जिस शब्द के अनेक अर्थ हो। ठीक है साथी? तो अनेक अर्थ वाले को क्या बोलेंगे? अनेकार्थी शब्द कहेंगे। ठीक है, अनेकार्थी शब्द। और वही हमको आज पढ़ने हैं कि किस किस को क्या कहा जाता है। बड़े महत्वपूर्ण और छटे हुए निरंतर परीक्षाओं में आने वाले शब्द हैं। अपनी फेवरेट सीट के शब्द हैं, देखेंगे। अंक। अंक किसको कहते हैं भाई? एक तो अंक होता है गोद, माँ की गोद जो होती है, किसी की भी गोद हो सकती है। अंक चिन्ह को भी कहते हैं। ठीक है, कि भाई अंकित किया गया। जैसे मैं बोलूं अंकित मूल्य, यानी कि कैसा है? चिन्हित मूल्य है, चिन्हित। अंक एक संख्या भी होती है, नंबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अंक अध्याय को भी बोलते हैं, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक। और अंक किसको बोलते हैं? भाग्य को, जो अंक में लिखा है, जो भाग्य में लिखा है। सुमन, नीतू यादव, आयुष, दिवाकर, सुमन, काजल सिंह, बहुत स्वागत है सारे भाई बहनों का। यहाँ आएंगे भैया, यहाँ पर फोकस करेंगे। गुड मॉर्निंग बहुत हुई। देखें क्या बोलेंगे। अंग किसको बोलेंगे जी? अंग। अंग शरीर होता है, शरीर के अंग होते हैं आंख, नाक, कान। अंग अवयव को भी बोलते हैं, अवयव यानी जो अलग अलग हो सकता है। भाई शरीर के पार्ट अलग अलग हैं या नहीं? जी भैया। आंख निकाली जा सकती है, एक आंख निकाल लो। किडनी निकाली जा सकती है, किसी को डोनेट कर दो। क्या बोलेंगे आपका? तो ये अवयव है। और जो अलग अलग नहीं होता वो अनवयव होता है। शाखा, क्या बोलेंगे किसका अंग है? शाखा बहुत इंपॉर्टेंट है। देह। अंश, अंश बोलते हैं हिस्सा। जैसे शब्दांश हम बोलते हैं, एक शब्द, शब्द का हिस्सा, शब्द अंश। सहायक, क्या बोलेंगे? अंबर, वस्त्र को भी कहते थे भैया, क्योंकि ढकने का काम करता है। बादल भी ढकने का काम करता है, आकाश भी, गगन भी, अभ्रक को भी अंबर हम कहते हैं। अभ्रक नहीं होगा, अभ्र होगा। अभ्रक को नहीं कहेंगे, अभ्र। अभ्र होगा साथी। ठीक है, अभ्र। अतिथि कौन? अग्नि, साधु, यात्री, अपरिचित, मेहमान। तो मेहमान तो अतिथि समझ में आता है। एकदम से कोई अपरिचित भी घर आ जाए, और घर आ सकता है अतिथि, बिल्कुल आ सकता है। अग्नि, साधु और यात्री। यात्री भी क्या हो सकता है? अतिथि हो सकता है, आपकी कहीं उससे मुलाकात हो गई। ठीक है। साधु भी क्या है? फिरता रहता है, अपरिचित एक अतिथि के रूप में घर आ जाता है। और अग्नि को भी अतिथि माना गया घर में। ठीक है, आ गया ये। एक दोस्त, हाँ मैं देखता हूँ बार बार आप लोग फॉर्म भरते हो, आप फॉर्म को चेक क्यों नहीं करते हो? कितने सारे बच्चों को मैसेज आते हैं कि मेरे पापा जी का नाम गलत लिख दिया है। भाई फॉर्म तो अच्छे से भरोगे ना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। साइबर कैफे वाले पर थोड़ी डाल सकते हो आप। एक बच्चे ने मैसेज किया, कह रहा कि मेरा फॉर्म जो है जी गलत भर गया। अब मैं मूर्ख ही कहोगे आप मुझे, लेकिन क्या करूं, गलती हो गया। हो गई तो हो गई भाई गलती। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, बहुत ध्यान से फॉर्म भरा करो। ठीक है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। अज। अज किसको बोला था? याद है आपको? समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों में अज। आप मुझे अजा बताइए, अजा किसको कहा था हमने? अजा। तब माने बात को। तो अज है जो ए जन्मा है, ईश्वर, ब्रह्म और बकरे को कहते हैं। अंतर होता है हृदय, अंतर के पट खोल, हृदय के दरवाजे खोल। अंतर मतलब आंतरिक रूप से हृदय। एक अंतर दूरी को भी कहते हैं, सब लोग जानते हैं कि ए और बी में अंतर, ए और बी में अंतर। ठीक है। और शेष होगा, शेष। बहुत बढ़िया। गुरुजी, निर्दय में समास क्या होगा प्लीज बता दीजिए, बहस छिड़ी पड़ी है। मूर्ख हो सारे जो बहस करते हो। कितने कमाल बच्चे हैं आप। या तो विग्रह होगा या संधि होगी। बुद्धू। जब निर्दय नी धन दया एक संधि से शब्द का निर्माण हो रहा है तो समास से क्यों कर रहे हो उसको निर्माण को? जरूरी थोड़ी हर शब्द में समास हो। बड़े कलाकार हो, बहस और करते हो। बहस नहीं करनी चाहिए। किसी ने कहा, कुछ पढ़ा था मैंने, कि जो समझदार होते हैं वो कम बोलते हैं और बुद्धिमान मौन रहते हैं। यही समझदार और बुद्धिमान के बीच का अंतर है। और अक्सर झगड़ते हैं मूर्ख। अब तुम सोच लो तुम कौन सी कैटेगरी में हो। ठीक है। अक्षत बोलेंगे, कच्चा चावल बोलेंगे जी। कच्चा चावल, कच्चा चावल मतलब कि वो पूर्ण होता है। अक्षत मतलब संपूर्ण को भी बोलते हैं, समूचा, पूरा, बिना घाव, यानी कोई टूटा हुआ नहीं। आपने देखा होगा घर में चावल पूरा और टूटा हुआ। ठीक है। अरुण, सूर्य का सारथी, लाल, सिंदूर, बाल सूर्य और कुमकुम होगा। अरुण कौन है? लाल बोलते हैं इसको। अमृत होगा जल, सुधा, दूध, दूध, गिलोय मतलब कोई भी एक रस होता है। जल जीवन है, सुधा अमृत एक जीवन है, दूध एक जीवन है। गिलोय भी क्या होता है? कई बीमारियों से हमको बचाता है। मृत्यु रहित, जो मृत्यु से दूर करे, जो मुक्ति दिला दे। पारा, स्वर्ण। अर्क किसको बोलते हैं? काढ़ा। जैसे किसी बेल को आप निचोड़ दीजिए तो वो क्या है? काढ़ा है। अर्क सूर्य को भी बोलते हैं।
मुझे आप बताइए अर्कजा क्या बताया था मैंने आपको पर्यायवाची शब्दों में? अर्कजा इंद्र को भी बोलते हैं और स्फटिक। अर्कजा क्या था बताएंगे? जो सूर्य की पुत्री है, बोलेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। निधि यादव जी एकदम ठीक लिखा है, तिलक में भी यूज होता है। जी हाँ, अक्षत चावल को ही कहते हैं, पूजा में इस्तेमाल होता है। कोई दिक्कत? अंबर क्या होता है? अभी मैंने बताया ढकने के लिए वस्त्र और आकाश होगा दोस्त। अरुण सूर्य लाल और सिंदूर, लाल रंग की वजह से बोलते हैं अरुण, लाल सूर्य होता है, उगता सूर्य। अक्षर क्या होता है? वर्ण। अक्षर की परिभाषा हमने दोस्त क्या पढ़ी थी? जिसका नाश ना किया जा सके, यानी नाश रहित है। और जो नाश रहित है वो कौन है? आत्मा को भी तो मिटाया नहीं जा सकता। आत्मा भी क्या है? नाश रहित है। यमुना, सारे साथियों ने ठीक लिखा है। अंजलि सही उत्तर था आपका। अजय सिंह भाई सही उत्तर है। अपेक्षा, आपसे किसी ने, आप किसी से अपेक्षा रख रहे हैं, यानी क्या कर रखे हैं? किसी से उम्मीद रखते हैं आप, होप है आपको, इच्छा, आशा, आवश्यकता है किसी की आपको, तभी तो उम्मीद रख रहे हैं। अधर बोलते हैं होठ, और अधर बिना आधार का। अली होता है भौरा, कुत्ता, सखी, कोयल, और आप क्या जानते हैं? सिर्फ एक ही भौरा। अली अली, एक अली सखी, एक अली भौरा। तो यहां पर आप देखेंगे अली, कुत्ता, सखी, कोयल, कौवा और बिच्छू, इतनी सारी जगह इस्तेमाल होता है। यानी इस अली के क्या है? अनेक अर्थ हैं, बोलेंगे जी। सर अंबर का गगन नहीं हो जाए? अरे वो तो होता ही है भाई, वो तो पर्यायवाची में हम पढ़ चुके। साथी निखिल मेरे भाई, अवैध, जो अपना ना हो। जारज, जारज क्या पढ़ा था हमने अनेक अर्थी शब्दों में? अनेक अर्थी नहीं, हमने पढ़ा था इसको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में। तो क्या बोला था? जो दूसरे से उत्पन्न हो, और जो खुद से उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? जो खुद की पत्नी से उत्पन्न हो। गैर कानूनी नाजायज कार्य मत करो, अवैध कार्य। अंबुज, अंबु में जिसका जन्म हुआ हो वो कमल है। ये जल में जन्म होता है, कीचड़ में भी पंकज भी बोलते हैं। शंख भी कहां पर मिलते हैं? समुद्र में, गहरे समुद्र में। अंबु में उनका जन्म होता है। ब्रह्मा भी कहां? समुद्र की तलहटी में माना जाता है। अंबु में जन्म। वज्र भी कहां पर आपका? अंबु में जन्म। आम, एक तो आम का फल होता है, एक बोलते हैं आम आदमी। आम आदमी की क्या मदद हुई? आम से मतलब होता है जो मामूली आदमी है, साधारण आदमी है। आकर, मैंने आपको एक बात बताई थी, समुद्र का पर्यायवाची रत्नाकर, मैंने वहां भी आपको उसकी व्याख्या की। रत्नाकर का संधि विच्छेद कीजिए, तो आप कहेंगे रत्न धन आकर। रत्न का मतलब क्या होता है साथी? आभूषण। और आकर का मतलब क्या होता है? भाई रत्नाकर समुद्र है, वो आभूषणों का खजाना है, क्योंकि नीचे वहां पर शंख, मोती, सीप बहुत मिलते हैं, बहुत। कुछ साथी कह रहे हैं जो अपनी ही पत्नी से पैदा हो उसको सहोदर कहेंगे। अरे भाई, सहोदर भाई होता है यार, सगा भाई। अपनी पत्नी से पैदा होने वाला सहोदर, सुन लो इनकी बात। भाई को सहोदर कहते हैं, बहन को सहोदरा कहते हैं। कितनी बार ना जाने मैं इस कक्षा में बोल चुका दोस्त। इतनी बड़ी गलती, अपने बच्चे को अपना भाई बना ले रहे हो आप। जो अपने, औरस बोलते हैं किससे? अपने के द्वारा उत्पन्न हो जो। जारज होता दूसरी अवैध पत्नी के द्वारा जो। तो आकर होता है खजाना, यानी कि वो सोर्स है, जैसे समुद्र है। खान होता है, कोस होता है, पहुंच होता है, पहुंच कर, कहते ना मैं आकर बताता हूं, यानी कि पहुंच कर। बहुत बढ़िया शिवम राठौड़ जी, बहुत थैंक यू मेरे भाई, ये दर्शाता है आपकी शिक्षा को। तो बस आगे जाइए, आगे बढ़ते रहिए। इंगित होता है इशारा, संकेत और अभिप्राय। इंगित का मतलब किसी चीज की तरफ इंगित करना, इशारा करना, संकेत करना, कहते हैं मेरा अभिप्राय ये है। उत्तर, एक तो होता है जवाब, एक होता उत्तर दिशा। एक बोलते हैं उसने बदला लिया, यानी कि उत्तर दिया उसने। एक हल, प्रश्न का उत्तर भी होता, हल होता है। ऐसा हमारे गांव में एक बार एक इंजन इंजन होता है ना, जिससे ट्यूबवेल चला लेते हैं और मशीन भी चला लेते हैं, नियार काटने की, चारा काटने की। तो वो मिस्त्री हमारे घर आया, इंजन ठीक करने वाला, उसने पूछा आकर के मुझसे, मैं प्रश्न पूछता हूँ उत्तर क्या है? मैंने कहा पूछो। उसने फिर पूछा, मतलब मैं प्रश्न पूछता हूँ उत्तर क्या है बताओ। मैंने कहा प्रश्न तो पूछो यार, ऐसे क्यों बोल रहे हो? फिर उसने यही बात बोली। मैंने कहा तुम ही बताओ। मैंने कहा मैं प्रश्न पूछता हूँ, तुम बताओ उत्तर क्या है। तो बोला उत्तर एक दिशा है। यार, इसने अच्छी फिल्म बनाई हमारी। मैं प्रश्न पूछता हूँ उत्तर क्या है। तो क्या बोलोगे जी? दिशा है। एक पहेली थी दरअसल में। तो उत्तर एक दिशा भी है। उर्मी होती है जो जल की तरंगे होती हैं, लहर। ऐसे ही शरीर में ही भी दर्द की लहरें पैदा होती है, उसको पीड़ा बोलते हैं। ऋतु, एक तो प्रश्न को बोलते हैं, एक सज्जन को, और एक मौसम होता है। मौसम। सत धन जन, ऋत माने सत्य, सत्य का पालन करने वाला सज्जन। कनक, धतूरा, सोना, गेहूं, मैंने बताया था। कनक कनकते सौगुनी, गेहूं भी होता है, खजूर भी होता है, टेसू भी होता है। कर, कर किरण को भी बोलते हैं, हाथ को भी, और टैक्स माने तो होता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, ठीक है। कृष्ण होता है आपका काला, शुक्ल होता है सफेद, कृष्ण भगवान। कटक किसको बोलते हैं? सेना को और समूह को। काल होता है भाई तेरा काल आ गया, क्या बोलेंगे? काल क्या बोलोगे? मृत्यु। मृत्यु, अकाल बोलते हैं। समय, यमराज आ गया, अवसर आ गया।
नोट करो भाई। कुंभ, मुझे बताएं, इतिहास में आपको मैंने बताया कुंभ के मेले किसने बनाए, किसने शुरू करवाए, सॉरी बनाई नहीं, किसने शुरू करवाए, तो राजा हर्षवर्धन, मैंने आपको बताया था। तो कुंभ का मतलब क्या होता है, कुंभ के मेले क्यों लगते हैं, यही तो माना जाता है कि समुद्र मंथन से जो अमृत निकला, जिस घड़े में निकला, देवताओं और असुर के झगड़े में क्या हो गया, उससे कुछ बूंदे कहाँ गिर गई, आपका धरती पर 4 स्थानों पर गिरी, उनको बोलते हैं हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन। तो वो चारों जगह जो हैं, तो इसलिए उस कुंभ को बोलते हैं कुंभ का मेला। तो हाथी के मस्तक के दोनों ओर का भाग, और प्रयागराज, प्रयागराज में लगता है ना कुंभ, नासिक में भी, तो क्या बोलेंगे, घड़ा कहते हैं इसको, घड़ा, घड़ा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? काल गुरुजी समय भी होता है ना जी, भैया लिखा हुआ तो है, बोलेंगे। विपिन भाई कह रहे हैं सर आवाज बहुत कम आ रही है, भाई आवाज कम आ रही है क्या, ठीक आ रही है? विपिन भाई, इंडिविजुअल को अलग अलग आवाज आती है, आपके फोन पर डिपेंड करता है, आपके यहाँ नेटवर्क कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि आवाज कम आ रही होती तो सारे साथी बोलते। जी काजल सिंह, एकदम ठीक लिखा है आपने, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, नोट कर चुके, आगे चले। खल, खल बोलते हैं किसको, पामर को, दुष्ट को, नीच को, अधम को। तो दुष्ट, और किसी भी शुद्ध चीज में तल, छठ, यानी उसकी तली में जो जमा होता है वो भी क्या होती है, गंदगी होती है। जैसे आप तेल को देखिए ना, कभी तेल के नीचे क्या जमा हो जाता है, तलछट जमा हो जाता है, वो गाद होती है, गंदगी होती है। खरल दुश्मन को बोलते हैं, चुगलखोर भी, धतूरा भी क्या है, दुश्मन है, नशीला पदार्थ है। गुरु, गुरु एक तो अध्यापक को कहते हैं, एक गुरु दीर्घ वर्ण, आप पढ़ चुके, मुझे बताइए दीर्घ वर्णों की संख्या कितनी है, दीर्घ स्वर कितने हैं? गुरु का होगा श्रेष्ठ, ठीक है, श्रेष्ठ। बृहस्पति बड़े को बोलते हैं, और आपका बड़ा और भार, भार। गुरुजी साहित्य सबसे पहले करा दीजिए इनसे, अच्छा बेटा। रोज क्लास करते हो? हर रोज नहीं करते ना क्लास, नहीं तो पता होता, हर रोज क्लास करते नहीं, और साहित्य आपको करना है। यूट्यूब पे करा रखा भाई मैंने, 6 क्लास हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एनफ है, उनको घोट के खत्म कर दो, ठीक है, उड़ा दो उनको। इसमें तो क्रम से ही पढ़ेंगे भाई। ग्रह होगा तारे और कृपा, क्या बोलेंगे, एक तो तारे हो गए जो ग्रह हैं, एक है इसके ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं, मतलब इस पर कृपा नहीं चल रही है, कृपा नहीं चल रही है, 7 होते हैं जी दीर्घ वर्ण, एकदम ठीक है। घोड़ा, बंदूक का खटका, पैदलों से घोड़ा लगा रखा है यहाँ। शतरंज का एक मोहरा जो 2.5 चाल चलता है, और एक पशु होता ही है। घट, एक तो क्या बोलेंगे, ऋणात्मक को बोलते हैं, लिखा हुआ घटा, सही है, घटा, ये नेगेटिव वाला साइन है, माइनस। शरीर को बोलते हैं घट। चपला, बिजली भी, चंचल स्त्री भी। चाप किसको बोलते हैं, एक दबाव है दोनों सिरों पर खींच करके, दबाव को भी कहते हैं और धनुष को भी कहते हैं। अब ये इसकी परिभाषा नहीं है कि दोनों सिरों पर दबाव है इसलिए, नहीं, ये तो हम ऐसे ही जोड़ रहे हैं बस। जरा, जरा बोलते हैं भैया थोड़ा सा अचार दे दो, जरा सा अचार दे दो। और एक जरा होता है बुढ़ापा, जिसको हम बोलते हैं कि आपका जरा अवस्था, जरा अवस्था। अरे मन में बोला करो, मैंने आपसे बोला दीर्घ वर्ण कितने हैं, 7 मन में बोल दो अपने, उसको लिखना क्या है, यहाँ इतने सारे बच्चे 7 लिख रहे हैं, ऐसे उछल उछल के आते हैं वैसे छोटे प्रश्न पे तो। बहुत बढ़िया सुनील कुमार जी, स्वागत है भाई। जीवन किसको बोलते हैं, जल को, प्राण, उसके प्राण निकल गए मतलब जीवन खत्म हो गया। पुत्र, पुत्र, जिंदगी, जीविका निर्वाह, आ गया। सर इस बात को यहाँ कहना ठीक नहीं है, डाउट ग्रुप में कुछ लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। अमरीश भाई, कोई नहीं, क्या हो गया, करने दो। जो भाई जिस मानसिकता है उसी मानसिकता से तो बात करेगा ना। मैंने बताया ना कि आपके शब्द ये दर्शाते कि आप कौन है, आपका व्यक्तित्व क्या है। तो गलत बात करेगा कोई, उसको जाके हम तो सबको ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो सबको एक जैसी एजुकेशन, एक जैसी शिक्षा देती है कि सबको सही तरीके से चलना है, लेकिन भाई कोई नहीं करे, क्या कर सकते हैं उसमें। जलज होगा कमल, जल में जिसका जन्म हुआ, क्योंकि सारे बच्चे अच्छे पढ़ने वाले नहीं होते, किसी ने बता दिया एप्लीकेशन कोर्स नंबर आ जाएगा, डाउट ग्रुप में आ गया, अच्छे बच्चे का कोई मतलब ही नहीं है, वो ना तो कमेंट करता, ना डाउट ग्रुप में एक्टिव होता, क्योंकि जो ग्रेजुएट है, सच में ग्रेजुएट है, और उसने क्लासेस को बहुत ध्यान से अटेंड भी किया, उसके बाद भी कोई डाउट अगर उसको रह जाएगा ना, तो उस डाउट को सर्च कर लेगा आराम से, अगर अच्छा बच्चा है, और एकदम इतना बुद्धू है कि इंटरनेट का सही प्रयोग भी नहीं जानता, और डाउट क्लास में क्लियर करने की क्षमता भी नहीं रखता, तो इसका मतलब है एक जबरन दरोगा बनने के चक्कर में है, और जबरन दरोगा नहीं बन सकते, या आप तुक्के से दरोगा बनना चाहते हो, नहीं, इसके लिए आपको एक अच्छा छात्र होना ही पड़ेगा। और अच्छे छात्र आप कमेंट लगातार करते हुए, डाउट ग्रुप में लगातार हर रोज बैठे हुए, टैग करते हुए एक दूसरे को, टीचर्स के नंबर ढूंढते हुए उनके पास मैसेज करते हुए, इस सब से आप खुद को सिलेक्शन से दूर करेंगे सिर्फ, क्योंकि क्लास किस बात के लिए है कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले, चीजें आपको मिले, इसके बाद आप अपने एफर्ट्स उसमें शामिल करें, ये सिलेक्शन का एक तरीका होता है।
जलज होता है कमल, शंख भी कहाँ, जल में जन्म होता है, मोती भी कहाँ मिलते हैं, समुद्र के पानी में, चंद्रमा जल में जन्म, मछली भी, सेवार भी जीव है एक। आगे टीका, जैसा आपने एक शब्द सुना होगा कि उसने टीका टिप्पणी की, टीका टिप्पणी। तो टीका का मतलब क्या होता है, तिलक। एक तो ये लगता है तिलक, एक है किसी पुस्तक की टीका लिखी, जैसे मैं बोलूं आपका ऋग्वेद की एक टीका लिखी किसी ने, इसका मतलब उसके बारे में एक स्पष्टीकरण देने का प्रयास हुआ। फलदान, अभिषेक हो गया किसी का, राज्याभिषेक टीका लगता है। टिप्पणी, टीका टिप्पणी होता है, टिप्पणी मतलब किसी चीज के बारे में कोई व्याख्या की गई, ये भी एक टिप्पणी ही है। टिप्पणी का मतलब नेगेटिव ही नहीं होता। तब ये सोचो, तुम ये सोचते हो कि मोहल्ले में आप जा रहे हो, किसी ने कह दिया अभी तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये फबती है। टिप्पणी होती है किसी चीज के बारे में एक विस्तृत व्याख्या देना। कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। ठाकुर ईश्वर होता है, देवता को कहते हैं, मालिक को कहते हैं, क्षत्रिय को कहते हैं और नाई को भी कहते हैं। बारात में आपने अक्सर सुना होगा, एक मुहावरा भी है, नाई की बारात में जने जने ठाकुर, क्योंकि वो उनकी बारात और बहुत सारे इतने सारे ठाकुर इकट्ठा हो जाते हैं। एक जाति है ही राजपूत, आप जानते ही हैं। तारा नक्षत्र हो गया, आंख की पुतली, आंख का तारा, वह मेरी आंख का तारा है। बृहस्पति की स्त्री, बाली की स्त्री और भाग्य। तलब किसको बोलते हैं, तलब, किसी का तलब उठना, कोई चाह होना, कोई आवश्यकता है किसी चीज की, बोले मुझे उसकी तलब है। तात होते हैं पिता और गुरु, बड़े भाई को भी बोलते हैं तात, ये भी बात याद रख लेना, ठीक है। तेज होगा तीखा, प्रचंड शीघ्रगामी, पैना और चरपरा। भैया आपने बोला था जनवरी के लास्ट तक हिंदी पूर्ण करा देंगे, लग नहीं रहा कि हो पाएगी। भाई थोड़ी आगे चली जाएगी, इस बात के लिए कोई पनिशमेंट थोड़ी है। 2-4 दिन आगे चली गई तो, मैंने दरअसल में शुरुआत में तो बैच में बोला था दिसंबर, अब भूल गए शायद, है ना। लेकिन हमने उसको फिर 40 मिनट ही रखा क्लास को हमेशा, क्योंकि भर्ती का हमको पता था कि यूपीएससी की भर्ती आनी नहीं अभी, उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो क्योंकि मैंने आपको बताया भी, उस प्रोसेस को भी मैंने क्लास में समझाया कि एक कनेक्टिविटी जब हमारी तुम्हारी खत्म होगी क्लास के बाद में, आपको अभी लगता होगा, तो एक गैप भी आता है। अगर हम भर्ती लेट है और रोज एक रेगुलर प्रोसेस से हम 40 मिनट अगर पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। वो आप समझोगे उस प्रोसेस को। जब एक गैप हो जाएगा तो उसके बाद आप देखोगे यार कुछ बच रहा है नहीं सीखने को, तो सब कुछ तो सीख ही चुके हैं, अब करें क्या। तो वो एक गैप दिक्कत करता है, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेशन कोई आप पकड़ लेना, एक प्रैक्टिस सेशन लगाते रहना, ठीक है। तीखा प्रचंड शीघ्रगामी, जी लाला बिल्कुल, कोई दिक्कत। पैना चरपरा, ठीक है। कम होता है अंधकार और अज्ञान। अंधकार का मतलब क्या होता है कि भाई आपको ज्ञान नहीं है किसी चीज का, आप अंधेरे में हैं। दारू शराब, एक कहते हैं दवा दारू का इंतजाम कर लो, और एक लकड़ी को भी बोलते हैं दारू, लकड़ी को भी, लकड़ी को भी साथी कहते हैं। द्विज, जिसका 2 बार जन्म हुआ हो, ब्राह्मण पक्षी दांत, चंद्रमा क्षत्रिय और वैश्य। अच्छा एक हमने शब्द पढ़ा था द्वीप, द्वीप किसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे गुरुजी? पर्यायवाची और अनेकार्थी में क्या अंतर है भाई? ये कोई बात हुई? पर्यायवाची मैंने आपको समझाया कि सभी शब्द आपका अपूर्ण पर्याय होते हैं, एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हम करते हैं। अनेकार्थी वो एक ही शब्द है जिसके कई अर्थ है, एक शब्द जिसके कई अर्थ है। वहां तो हम पढ़ते हैं मछली के पर्यायवाची, तो वो मछली को सिर्फ बताते हैं। हम पढ़े चंद्रमा के पर्यायवाची, पहाड़ के पर्यायवाची, तो वो हो गए एक ही शब्द के लिए, एक ही शब्द को क्या कहा जाए। यहां है एक ही शब्द के अनेक अर्थ क्या हो सकते हैं, ठीक है। आगे आएंगे। तलवार तेज है, भैया तेज का पहने का क्या मतलब है भाई? इतना दिमाग नहीं लगाना प्लीज। पहना तलवार पहनी है, तलवार तेज है की बात होती है, इतना बारीकी से नहीं सोचना है। वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा ही तभी लिखा हुआ है, उनके वाक्य प्रयोग सबके नहीं कर सकते हैं कि मैं आपको हर किसी का एक वाक्य प्रयोग करके सिखाऊं, तो ये तो कोई प्रोसेस ना हुआ साथी, है ना। धात्री हुई माता, जिसने धारण किया हुआ है, और आंवला को कहते हैं। निशाचर, निशा मतलब क्या बता रखा है, निशा किसका पर्यायवाची था? रात्रि में जो विचरण करता है, चोर हो, गीदड़ भी तो रात में घूमते हैं। द्वीप हाथी होता है, बोलेंगे जी सर जी दवा दारू कैसे हो सकती है? हो सकती है, आपको अभी रिसर्च करनी होगी इस चीज के लिए। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो गवर्नमेंट ने, जैसे एक रिसर्च आती है कि आपका जो साइबेरियन क्षेत्र है, आप उस चीज के बारे में कुछ जाने होते तो पता चलता। साइबेरियन क्षेत्र में क्या होता है कि एक आपका क्या बोलते हैं उसको, रम आती है, रम, XXX रम, रेगुलर यूज मेडिसिन, साइबेरियन क्षेत्र में जिन लोगों की बर्फीले इलाके में ड्यूटियां तैनाती होती थी उनके लिए लॉन्च की गई। अब उस रम को लोगों ने क्या इस्तेमाल किया, दरअसल में वो XXX रोमन नंबर 30 दिन के लिए था, एक एक ढक्कन डेली लेना है। उसको फौजी साहब जितने भी थे गांवों में, वो सब एक एक ढक्कन से 2-2 ढक्कन पर आ गए, 2 ढक्कन से 4 ढक्कन डेली पर आ गए।
और फिर ऐसा हुआ एक दिन में एक बोतल पर फौजी आ गए। तो हमारे चाचा फौजी जो है वो एक दिन में एक बोतल पर आ गए। तो वो दरअसल में वो इलाज ही था, वो रेगुलर यूज मेडिसिन थी, RUM, लेकिन उसको क्या कर दिया गया, उसको नशे के रूप में तब्दील कर दिया गया। जैसे मैंने बताया तमाम तरह के गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी दवाई लॉन्च की जिसको पब्लिक ने क्या किया, फिर नशे के रूप में इस्तेमाल किया। ठीक है, तो हो सकता है नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ शिवजी, मोर को भी बोलते नीलकंठ। ठीक है, एक विशेष पक्षी भी होता है नीलकंठ पक्षी। नाग, पर्वत और सांप, बड़े रूप को बोलते नाग। हाथी, बादल, वायु का एक भेद, पान को भी बोलते नागर पान। निर्वाण, मुक्त हो जाना, मोक्ष मिल जाना, शून्य की प्राप्ति हो जाना। विश्राम, अब कुछ बचा नहीं है। मृत्यु, संगम को भी बोलते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। नायक, सेनापति, किसी सेना का। मुखिया, छोटा सेनाधिकारी। नाटक का मुख्य पात्र जो नायक होता है, और एक होता है खलनायक। ठीक है, पानी किसको बोलते हैं, किसी चीज का पानी उतर गया तो ये बोलते हैं चमक उतर गई। पानी होता है इज्जत, इज्जत और जल। क्या होगा, इज्जत और जल होता है। पत्र का क्या होगा बताएंगे एक बार, बोलेंगे एक बार। पत्र का क्या होगा साथी, पत्ता होगा। कोई दिक्कत। चिट्ठी, पंख को बोलते पत्र, समाचार पत्र होता ही है, धातु का पत्र हो गया। प्रकृति, प्रकृति मालिक है, स्वामी यही है। माया, स्वभाव, उस व्यक्ति की प्रकृति कैसी है, उस व्यक्ति की प्रकृति कैसी है। पुष्कर होगा, पुष्कर होगा। जी विवेक भाई, वेरी गुड, बहुत शानदार। क्या बोलेंगे सर, इसका मतलब ये हुआ, आपको इसकी जानकारी है तो आप पैक लगाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ये बहुत अच्छा लिख दिया आपने। इसका मतलब मैं तुम्हें ये बताने लग जाऊं कि एक हवाई जहाज उड़ने वाले में या पानी के जहाज में कैसे कैसे वो काम करता है, तो इसका मतलब मैं हवाई जहाज बना लेता हूँ फिर मैं पानी का जहाज भी बना लूंगा। मैं आपको कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में बताने लगा तो आप ये सोचेंगे मैं मिसाइल भी बना लेता हूँ। आपकी बड़ी कमाल की बुद्धि है साथी। इतने विकसित तुम क्यों हो गए भाई समय से पहले। आगे आएंगे। हमारे घर में मतलब हमारी जितनी भी रिश्तेदारी है उसमें जो हमारे मामा है, मामा का मतलब मामा, मामा के भाई, उनके परिवार के, ये सब तो पैक लगा लेते हैं। जो अपनी इस साइड वाले, हमारे पापा इस बात को कहते हैं, हमारी मम्मी से तेरे सारे रिश्तेदार जो है ना ऐसे ही है। लेकिन हमारे पापा की साइड की रिश्तेदारी से मतलब हमारे बुआ जितनी भी, मतलब इवन हमारे फूफा और जितने भी मतलब चाचा हमारे खुद के, चाचा के बच्चे, हम और सारे जितने भी हैं, सब ऐसे समझो एकदम फ्रेश बच्चे हैं। चलो, क्या बोलोगे, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ मुझे टेस्ट पता है। जैसे जो खांसी नहीं दी है सबको, सबको पता होगा टेस्ट तो। राजा फौजी से ले आओ एक ढक्कन और बालक को दे दो खांसी। कमल, पुष्कर होता है, तालाब को बोलते ही हैं भाई। पानी, मद, आकाश, हाथी के सूंड के आगे वाला जो भाग होता है पुष्कर। सर्प को कहते हैं, युद्ध को कहते हैं, युद्ध को बोलते हैं। कोई कोई बच्चा एकदम राम छवि की बुद्धि का बच्चा होता है, राम छवि। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। पत्र होगा चिट्ठी, पत्रिका और पत्ता। क्या बोलेंगे, चिट्ठी, पत्रिका और पत्ता बोलेंगे भाई। बहुत शानदार। सर पर्सनल लाइफ में कुछ दिक्कत है, बात कैसे होगी भाई, आ जाइए स्टूडियो। पर्सनल लाइफ में दिक्कत है तो पर्सनल लाइफ की दिक्कत के लिए तो मिलने आ ही सकते हो एक बार। चिट्ठी, पत्रिका, पत्ता, संभव हुआ तो मैं हल कर पाया तो जरूर करूंगा भाई। पट होगा वस्त्र, पर्दा और किवाड़। बलि होगा राजा बलि, और एक बलि दी जाती है बलिदान। उपहार होगा, भेंट को भी बोलते हैं, बलि किसको बोलते हैं, भेंट को, प्रेजेंट, उपहार। मुद्रा, जैसे बोले वह ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए, यानी आकृति में बैठे हुए। एक मुद्रा रूप को कहते हैं। मुद्रा, सिक्के को भी कहते हैं, कॉइन्स को। मोहर, अंगूठी को भी बोलते हैं, चिन्ह को भी बोलते हैं। छापा, मुद्रा, यानी कोई साइन है, सील है कोई। धन। मधु होता है शराब और मदिरा दोनों होता है। शहद को भी कहते हैं मधु, शहद, शहद भी होता है, हनी। महावीर, जैन तीर्थंकर हैं। हनुमान को भी बोलते हैं महावीर, शक्तिशाली को भी बोलते हैं। योग का साथी मतलब होता है मेल, लगाव, इसी से योग यानी कि जुड़ाव है। कुल, जोड़। योग की मुद्रा यानी ध्यान की अवस्था में कोई बैठा है। और योग, जब योग मिलेगा तब इस कार्य को करेंगे। ठीक है। वर्ण है अक्षर, रंग, जाति और रूप। अक्षर, रंग, जाति और रूप। बहुत बढ़िया रजनी यादव जी, थैंक यू। सुधीर यादव जी आप पढ़िए प्लीज। शंकराचार्य क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे हैं उस बात से आपका लेना देना नहीं है। या फिर यूपीएसआई की तैयारी छोड़ के फिर द्वैत और अद्वैत को पढ़िए, उसको समझिए, फिर वेदांत को समझिए। तब जाइए आदि गुरु शंकराचार्य क्या कहते हैं। मैं नहीं जानता भाई वो क्या कहते हैं। मंदिर अधूरा कि पूर्ण है, उस बात से लेना देना नहीं है आपका। ठीक है।
प्रतिष्ठा है, एक मंदिर बना है तो उसका स्वागत आपको करना चाहिए। आपको हमेशा कहता हूँ भारत की पहचान अनेकता में एकता की है। ठीक है, किसी से कोई गलती हुई है, कोई उसके लिए फिर ईश्वर है, माफ करेंगे। अगर समय से पहले पूर्ण हो गया, हुआ तो शुभ कार्य ही है ना, कोई नेगेटिव तो नहीं हुआ। ठीक है, तो बहुत उस पर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। सारे साधु संतों की बातों पर बहुत ज्यादा विश्वास भी नहीं करना है, क्योंकि एक समय के बाद मैंने बहुत बार देखा है, मैं बचपन से देखता हूँ, अनेक साधु संतों का बाद में पता चलता है पहले संत बनते हैं और बाद में खुलासा होता है कि सबसे ज्यादा असंत वही थे। तो कोई मंदिर बन रहा है इसका मतलब है कि एक पॉजिटिव वर्क हुआ है, ये कोई नेगेटिव वर्क नहीं है, कोई अटैक नहीं हुआ, कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ है। इसके समर्थन में सबको होना चाहिए। राजनीति अलग विषय है कि कोई बीजेपी वोट बैंक से नहीं है, वो कहेगा भैया नहीं, कोई किसी और वोट बैंक, वो अलग एक राजनीति है, वो अन्य मामलों पर हो सकती है। धार्मिक रूप से, ईश्वरीय रूप से कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोई भी करे, कोई भी पार्टी करे, और वो स्वागत सभी का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक स्पेशल किसी आप स्वागत कर रहे हैं किसी एक विशेष धार्मिक समुदाय का, नहीं। मैं साथी आपको एक बात बता दूं, धार्मिक होने का मतलब क्या होता है। धार्मिक होने का मतलब होता है कि आप आंतरिक रूप से मजबूत हो चुके हैं, यानी आपकी जो आस्था है वो अब डिगाई नहीं जा सकती। अगर आपकी आस्था डगमगाती है ना कभी भी, तो इसका मतलब आप धार्मिक है ही नहीं। आपका जहां पर विश्वास है वो पूर्ण विश्वास होना चाहिए, तभी आप धार्मिक हैं। और यही धर्म की परिभाषा है, एक दूसरे को नीचा दिखाना नहीं, एक दूसरे को डिवैल्यू करना नहीं। धर्म की परिभाषा है कि आप आंतरिक रूप से अपनी आस्था पर स्थायी हैं। कोई ऊपर से आपसे कुछ भी कहता रहे, आपकी आस्था नहीं डिगनी चाहिए, और आपको स्वागत करना है दोस्त। अनेकता में एकता की परिभाषा यही है कि आप अन्य धर्मों के हो रहे धार्मिक कार्यों को भी समर्थन दें, और वो सबके लिए होना चाहिए। कल को कोई भी स्ट्रक्चर होता है, इस देश में मस्जिद नहीं है, इस देश में मस्जिद भी है, किसी ने क्या उसका किसी का विरोध किया? गुरुद्वारे इस देश में नहीं है क्या? चर्च इस देश में नहीं है क्या? यहूदियों के उपासना गृह इस देश में नहीं है क्या? सब कुछ है। यही हमारी अनेकता में एकता है, तो यहाँ सबका स्वागत है। अब कुछ चंद पार्टियां किसी एक बात को लेकर के डिबेट या कुछ करें कि उसके ऊपर चुनाव कराएं, तो वो जनता की मूर्खता है। किसी एक चीज के पक्ष में आकर उनको विवेक से सोचना है कि सही क्या है, और वो चुन लेना है, और सबकी अपनी अपनी चॉइस होंगी, उसमें सबका स्वागत होगा। ठीक है, वर्ण बता दिया। वर्ण होगा अक्षर, रंग, चातुर्वर्ण, ये वर्ण होता है। जैसे हमने बोला कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में क्या बताया गया? चातुर्वर्ण व्यवस्था को बताया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। ठीक है, कर्म के आधार पर। सारंग आगे, पपीहा, देखो सारंग कितने सारे, ये आप ही पढ़ेंगे, बताएंगे साथी। सारंग कामदेव का, सांप का भी होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। सारंग धनुष को भी कहते हैं, कमल को भी कहते हैं, सारंग घोड़े को भी कहते हैं, तालाब को भी कहते हैं, सारंग वस्त्र को भी बोलते हैं, सारंग चंद्रमा को भी कहते हैं। अब प्रश्न कैसे पूछ लेगा जब इतने सारे पूछ लेगा? निम्नलिखित में से सारंग का अनेकार्थी कौन नहीं है? ठीक है, तो परेशानी। सुरभि होगा सुगंधित, वसंत होगा, ऋतु होगा, पृथ्वी होगा, सुंदर होगा, गौ होगा। सार होगा तत्व, निष्कर्ष, रस, रसा, लाभ, देरिया को बोलते हैं। इस बात का सार क्या है, निष्कर्ष क्या है? लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही सलाह दूंगा कि आपका इस समय जो वक्त है वो स्टडी के लिए होना चाहिए। आप इस समय पर मेहनत कीजिए। ठीक है, आगे आगे। मेंढक होगा, सर्प होगा, सिंह होगा, घोड़ा होगा। सर मेरे फोन में नेट लिमिट होता है, बस थोड़ा बातें कम बताया करें। नहीं भाई साहब, रियली सॉरी, जो बताने योग्य होगा, जो मुझको लगेगा बताना है वो मैं बताऊंगा। वो आपके नेट के हिसाब से साथी में नहीं चल सकता। या तो आप मेरे पास एक ऐसी अपनी एक, वो क्या बोलते हैं उसको, इन्वेंट्री भेजें कि आपका नेट इतना इतना है और मैं उस हिसाब से बात करूँ, तो ये तो गलत बात है यार तुम्हारी। इतने खतरनाक तो मत बनिए प्लीज कि मैं आपके नेट के हिसाब से बोलूँ। आपका नेट खत्म तो मैं आप बोलना बंद कर दूँ इतने गड़बड़ वाले नहीं बनना भाई। आगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अरे भाई पढ़ लो सूरज मुर्मू, नहीं तो सब पड़ोसी आपसे पूछेंगे कि आप सब इंस्पेक्टर क्यों नहीं बने। ये तो छोड़िए, द्रौपदी मुर्मू को प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं बुलाया? पढ़ लो। मैं आपसे पूछूं, अभी आप पढ़ने आए थे तो आप पढ़ क्यों नहीं रहे? प्रश्न ये है। मेंढक, सर्प, सिंह, घोड़ा, हाथी, वानर, ये टोटल 72 शब्द हैं। इनको पढ़ना है और इनको खत्म कर लेना है। एक दोस्त ने कहा है सर साहित्य को प्लीज हाथ से लिख के पढ़ा। हाँ पढ़ेंगे, उसको आराम से लिखेंगे, मैंने आपको उसको बता दिया। और जो साथी रोज बात को सुनते हैं, फॉलो करते हैं, ये अपवाद बच्चे आ जाते हैं कुछ, अपवाद का मतलब रोज पढ़ते नहीं है। बहुत थैंक यू आशीष यादव जी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो भाई साहब कल हम नए टॉपिक की तरफ चलेंगे, देखेंगे कौन कौन से हमारे टॉपिक बच रहे हैं, और फिर लगभग साहित्य का नंबर आ ही चुका है। बस एक काम कर लेना भाई, मुहावरे आप पढ़ लेना, ये मुझसे मत पढ़वाना मुहावरे। तो पता चले मैं तुमको, आप एटलीस्ट इतना बिहेव करना इस बात में कि आप ग्रेजुएट हैं और मुहावरे पढ़ सकते हो। ठीक है, मटरी मत बन जाना एकदम से।
पता चले मुहावरे भी मुझे पढ़ाने पड़ रहे हैं आपको, फिर खराब हो आप, फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। ठीक है, तो मिलते हैं साथी आपका कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।